रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मौलाना अंबिया वल मुरसलीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों मुसलमान भरावो अज की मुख्तसर जी वीडियो है दीन का पैगाम तुहाडे तक पहुँचाना है। अल्लाह पाक की दुआ है सानू सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों वक्त जिहड़ा है इतना निहायत हो चुके है कि जिहड़ियां साडियां मावां भैनां ने वो कोई दीन इस्लाम तो बहुता ही दूर हो गई, यानी कि इतना दूर हो गई, इतना दूर हो गई, इतना दूर कि उन्होंने पता ही नहीं कि दीन इस्लाम जिहड़ा है की चीज़, कि दीन इस्लाम ने औरत वास्ते मावां भैनां वास्ते हुक्म की कीता है। ये साडियां मावां भैनां भुल गई। यानी कि औरत जो लफ्ज़ है इसका मायने है छुपाने वाली चीज़। जब औरत का मायने छुपाने वाली चीज़ है तो औरत भी छुपिए लगी फिरती है। इसकी क्या वजह है? औरत के लिए इतना बताया गया है कि औरत अपने घर से बाहर तक नहीं देख सकती किसी गैर मर्द को। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारी माओ बहनों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी कि हमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या पैगाम दिया है, कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैं उनसे भी मुझे शिकायत है जो हमारे मुसलमान भाई अपनी माओ बहनों को कहते ही नहीं कि बहन ऐसा ना कर, माँ ऐसा ना कर, बाजार में जा लेकिन ऐसा तैयार होकर ना जा, लेकिन बाजार में जाना है तो बुरखे के बीच जा, छुप कर जा। ऐसे कभी कहा ही नहीं हमने अपनी माँ बहन। क़यामत का दिन होगा तो माँ बहन से पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहेगी मेरा भाई ने मुझे कहा ही नहीं, मुझे रोका ही नहीं, या मेरे शोहर ने मुझे रोका ही नहीं, मेरे बाप ने मुझे रोका ही नहीं, मेरे बेटे ने मुझे रोका ही नहीं। तो उसकी वजह से माँ बाप बेटे भाई को पूछा जाएगा कि क्यों नहीं अपनी माँ बहन बीवी को या माँ को रोका। और मेरे मुसलमान भाइयों रोको, लेकिन हमारी माओ बहनों को भी चाहिए कि दीन इस्लाम की तरफ आ जाएं, दीन इस्लाम के मुताबिक चलें। औरत को इतना तक नहीं है कि अपने घर की दलील से कदम भी बाहर रखे। औरत को कोई इजाज़त नहीं है, कोई ऐसी इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर जाना है तो औरत को चाहिए छुप कर जाए, पर्दे में जाए। लेकिन पर्दा भी कोई नहीं। जब औरत बाहर जाती तो खूब तैयार होकर जाती है। वो पूछा जाए किसके लिए जाती है, क्या मकसद है, कहती वैसे ही जा रही हूँ। जितने कदम औरत चलकर तैयार होकर बाहर जाएगी उतने कदम गुनाह मिलता जाएगा। औरत का एक बाल भी गैर मर्द ने देख लिया तो उसका गुनाह होगा, एक बाल का। तो यहाँ पे दुपट्टा ही नहीं सिर पर होता, यहाँ पे दुपट्टा छोड़कर औरत के गले में दुपट्टा होता है, बाल सारे नज़र आते होते हैं। पता चला कि औरत जो है वो जितने कदम चलेगी उतने कदम उसको गुनाह होगा। औरत का पर्दा जो है बहुत आला चीज़ है। औरत का मायने है छुपाने वाली चीज़ को चाहिए, छुप कर बाहर जाए या छुप कर रहे। अगर कोई काम है तो फिर जाए, मजबूरी के तौर पर, काम नहीं तो बाहर ना जाए। किसी गैर मर्द की तरफ नज़र ना लाए और किसी की तरफ देखे भी ना। इतना तक किया गया है कि जब औरत बाहर जाती है तैयार खूबसूरत होकर या बाल अपने ऐसे कर जाती है तो जितने आदमी देखते हैं उसको समझ लो उसका गुनाह औरत को होता रहता है, औरत को गुनाह होता है।
तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों अपनी माओ बहनों को समझाओ और साथ में मेरी मामा बहना भी समझें कि औरत पर्दे में रहेगी तो अच्छी रहेगी, पर्दे में नहीं रहेगी तो बुरी होगी, उसकी पूछ होगी, इसको पर्दे में रहेगी तो इज्जत वाली होगी, पर्दे में नहीं रहेगी तो गैर इज्जत होगी, इज्जत नहीं होगी। इसलिए मेरी माएँ बहनें पर्दे में रहा करो। पर्दा आपके लिए बहुत आला चीज़ है, बहुत आला मकाम है। आप पर्दे में रहोगी तो अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी। पर्दे में नहीं रहोगी तो अल्लाह भी नाराज़ होगा, अल्लाह का रसूल भी। इसलिए अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो पर्दे में रहना पड़ेगा, फिर जन्नत मिलेगी। अगर दोज़ख में जाना चाहती हो तो पर्दे से बाहर हो जाओ, फिर दोज़ख मिलेगी। अब आपके ऊपर फैसला है, आपने क्या करना है। इसीलिए ये हमारी माएँ बहनों को इसीलिए नहीं पता कि हमने अपनी माओ बहनों को दीन सिखाया ही नहीं। अगर दीन सिखाया होता तो माएँ बहनें खुद पर्दे में होती, हमें भी रोकती और साथ में दूसरे को भी रोकती। और मेरे मुसलमान भाइयों अपनी माओ बहनों को दीन भी सिखाओ, दीन की तरफ लेकर आओ। इसलिए यही आपकी आखिरत भी सबरेगी, कब्र अशर में भी कामयाब होगी। ये मेरा आज का पैगाम है। तो जो हमारे हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालदा का वाक़या मैं मुख्तसर सुनाऊँ कि जब आपके वालिद की शादी आपकी वालदा के साथ हुई ना, तो जब देखा वालदा, आपके वालिद ने अपनी हज़रत हजूर की वालदा को देखा ना, हज़रत गौस पाक के वालिद ने हज़रत गौस पाक की वालदा को देखा तो वो फ़ौरन हज़रत गौस पाक के नाने से कहने लगी, आपने तो कहा था अंधी है, बैरी है, गूंगी है, चल नहीं सकती, तो ये क्या है। आपने फरमाया मैंने अंधी इसलिए कहा था कि आज तक इसने किसी गैर मर्द को आँखों से देखा नहीं, और लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक इन्होंने अपने घर की दलील से कदम बाहर रखा नहीं, और हाथों से मजरूफ इसलिए कहा था आज तक इन हाथों से किसी गैर मर्द को छुआ नहीं, और कानों से बहरी इसलिए कहा था आज तक इन्होंने अपने कानों से किसी गैर मर्द की आवाज़ सुनी नहीं। ऐसी होनी चाहिए। जब ऐसी माँ बहन होगी तो तब बेटे भी हजूर गौस सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करके पैदा होंगे। अगर ऐसी माँ बहन आज के ज़माने में होगी तो आपके ग़ुलाम पैदा होंगे, आपके नक्शे कदम पर चलने वाले पैदा होंगे। ये हमारी लात क्यों नाफरमान है, क्यों नहीं माँ बाप का हक़ मानती। इसलिए ना माँ फरमा बरदार है, दीन पे चलती है, ना बाप चलता है, इसलिए लाद भी नाफरमान होती। जैसा करोगे वैसा पढ़ोगे, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा। वो मेरे मुसलमान भाइयों, अगर अपनी लाद को नेक बनाना चाहती हो तो खुद भी नमाज़ पढ़ो, दीन पर अमल करो और अपने बच्चों को भी कराओ। अगर खुद करोगी तो समझ लो अपने आप के बच्चे भी करेंगे। अगर हर माँ ऐसी होनी चाहिए कि सारा काम घर का करती हो, कुरान पढ़े, नमाज़ पढ़े, रोज़ा हज का सारा अमल करे, तो जब ऐसी नेक औरत होगी तो उसकी लाद भी नेक होगी। तो इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये आज की मुख्तसर आपके वीडियो है कि माएँ बहनों को चाहिए अपने घर में पर्दे में रहें और पर्दा करें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। अगर बाहर कोई मजबूरी के लिए जाना भी पड़ गया तो सारा पर्दे के बीच जाएँ, कोई अज़ाए हिस्सा जिस्म का किसी गैर मर्द को नज़र आए, अगर नज़र आएगा तो जितनी कदम चलेगी उतना ही गुनाह मिलेगा। अल्लाह पाक की दुआएं सब अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।